हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुर। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम में सीखेंगे आज हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल या फिर भाजकता का नियम कैसे बनाएं। एक तो होता है कि हमें नियम याद है तो हम काम चला लेते हैं, लेकिन अगर हमें नियम ही याद नहीं हो तो हम किसी भी तरीके से किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से बनाएंगे तो देखिए वो चेक करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल हमको जो है 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। किसका बनाना है? 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज का अगर डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो एक फॉर्मूला याद रखिए कि लास्ट डिजिट इनटू एक्स प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है कि लास्ट डिजिट इनटू एक्स प्लस 1। तो हमें जिसका भी हमें क्या बनाना है, डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो क्या करेंगे, उसके लास्ट डिजिट में x का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो उस प्राइम नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 13 का 3, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 13 के बराबर होना चाहिए। तो 3x प्लस 1 को 13 के बराबर करने के लिए अपन अब x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करूंगा तो कितना होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 नहीं हो रहा। 2 पुट करूंगा तो 6 प्लस 1 7 नहीं हो रहा। 3 पुट करूंगा तो 3 3 या 9 प्लस 1 10 नहीं हो रहा। 4 पुट करूंगा तो 3 4 12 प्लस 1 13। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जो हमने x की वैल्यू 4 ली है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड फैक्टर बोलते हैं। यानी कि इसे क्या बोलेंगे अपन, अतिरिक्त पद। क्या बोलेंगे? अतिरिक्त पद। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा कि 13 का कि अगर लास्ट डिजिट को कोई भी नंबर दे रखा है उसकी अगर लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। उसकी लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो या फिर रिमेनिंग पार्ट कैसे बोलेंगे, जो संख्या लास्ट डेट हमने हटाई है उसके अलावा बचा हुआ भाग होगा, बची हुई संख्या जो होगी उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। लास्ट डेट में 4 का मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या में उस जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है उसको हम बची हुई संख्या में प्लस करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा या परिणामी से संख्या आएगी जोड़ने के बाद, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए एक बार। जैसे कि हमें पता है 13 8 जा 104, 13 8 104 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि जो हमने रूल लिया है वो काम करता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, 4 में लास्ट डेट क्या 4, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। और फैक्टर 13 का और फैक्टर कितना है 4, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया कितना है 16, और बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का होता है 10 में 16 को जोड़ देंगे, कितना है 26। क्या 26 में 13 का भाग जा रहा है? जा रहा है। अगर 26 में 13 का भाग जा रहा है इसका मतलब क्या है, इस नंबर में भी 13 का भाग जाएगा। फिर अपन जानते हैं 182 का लास्ट डेट कितना है 2। चेक करते हैं, डिवाइड जाता है कि इधर 2 है तो 2 में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, और बचा हुआ पार्ट कितना है 18 में जोड़ देंगे। तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 8 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अगला देखें 169 लिया अपन ने, क्या लिया 169, चेक करना है कि ये जो है 13 से डिवाइड होता है या नहीं। तो क्या करेंगे, 169 है, 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36 जोड़ देंगे। अब 16 में कितना आएगा 52। अब जरूरी नहीं है कि हमें 13 की टेबल आती ही हो, तुम्हें पता होगा 52 इसकी टेबल में आता ही नहीं था, तो हम चाहे तो उसे और भी छोटा कर सकते हैं। फिर से वही चीज कर देंगे। फिर लास्ट डेट कितनी 2 आई, तो 2 को हटाएंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में कितना आएगा 8, तो 5 प्लस 8 13, 13 में 13 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 169 में भी 13 का डिवाइड जाएगा। अब एक नोट देख लीजिए कि यदि और फैक्टर 5 तक ही होने चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं 0 लिखना भूल गया हूँ, तो और फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या
4 हो या 5 हो, अगर इनमें से और फैक्टर कुछ 0 से लेकर 5 तक अगर और फैक्टर नहीं आ पा रहा है तो हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे और फैक्टर माइनस में लेकर देखेंगे। क्या लेकर देखेंगे? माइनस में हम उसका और फैक्टर लेके देख लेंगे। ठीक है, तो और फैक्टर जो होगा या तो 0 से 5 के बीच होना चाहिए या फिर माइनस में होना चाहिए, जिससे कि हमारा सवाल इजी रहे। और फैक्टर बड़ा होगा तो हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, और फैक्टर छोटा होगा तो मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 17 है तो इस 11 है, 11 का और फैक्टर निकालना तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट इंटू एक्स प्लस 1, लास्ट डिजिट कितनी है 1, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 हो गया ये। तो अब सीधी सीधी बात है कि इसको हमें 11 बनाने के लिए या तो अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं 1 है तो 1 में क्या ऐड करने पे 11 आता है? 10 ऐड करने पे आता है, तो x की वैल्यू 10 हो सकती है। और अगर माइनस में लूँ तो 1 में क्या माइनस करने पे आता है? 1 में 1 माइनस करने पे आता है, तो x की वैल्यू या तो क्या हो सकती है, या तो x की 10 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है -1 हो सकती है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें 5 से बड़ी वैल्यू लेनी नहीं है और फैक्टर में, तो हम ये लेंगे नहीं, तो क्या ले लेंगे? -1 को प्रेफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -1 प्लस 1 बराबर 0, और 0 में हमेशा 11 का डिवाइड जाता है, 0 में सब नंबरों का डिवाइड जाता है। तो यहाँ पे अगर 0 तो यानी कि 0 आ गया तो यानी कि 11 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, है ना। तो यानी कि और फैक्टर क्या हो गया इसका? -1 होगा, कि 11 का और फैक्टर कितना है? -1। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही अब या माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस में आ रहा है तो -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -1 आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 121 है, तो 121 में लास्ट डिजिट क्या है? 1, तो 1 में करेंगे -1 का मल्टीप्लाई, तो -1, 12 -1 11, 11 में 11 का डिवाइड जाता है तो 121 में हो जाएगा। अब यहाँ 1131 है तो वही 1 हटाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का कितना आएगा? -1, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 132। अब 132 का भी नहीं पता हमको, तो फिर से क्या आ गया? 2 आ गया, तो 2 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -1 का, तो -2 हो जाएगा। तो 13 -2 कितना हो गया? 11। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 में 11 का डिवाइड जा रहा है, इसलिए 1331 में भी जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, तो याद रखें कुछ नंबर दे रहा हूँ और उनके और फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 17 है, 17 का और फैक्टर क्या होता है? -5 होता है 17 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए। 19 का और फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। 29 का और फैक्टर क्या होता है? 3 होता है। 7 का क्या होता है? -2 होता है। 11 का क्या होता है? 4 होता है। 13 का क्या होता है? 4 होता है। और 11 का कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल आया था यूपीएससी में और ज्यादातर बच्चे इस सवाल को छोड़कर आ गए थे, तो हम इस सवाल को अब सॉल्व करके देखते हैं कि ये सवाल है क्या। पढ़ के देखते हैं पहले इस सवाल क्या कह रहा है कि एक 3 डिजिट के नंबर को देखिए, जैसे कि 111 हो सकता है, 101 हो सकता है, या 425 भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 डिजिट का एक नंबर है। सबसे पहली चीज कह रहा है कि सारी की सारी डिजिट अलग अलग है, मतलब सेम डिजिट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 111 हो जाए या 112 हो जाए, मतलब 2 डिजिट भी एक जैसी नहीं होंगी, 3 दोनों सब क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, सभी डिजिट अलग अलग है। नंबर 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। अच्छा, उस नंबर में 7 का भाग जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी चेक कर सकते हैं। अब वो कह रहा है यदि नंबर को रिवर्स या उल्टा कर दें, यानी कि अगर नंबर 1 2 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 3 2 1, मतलब उनका सीरियलिटी चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें या फिर बिल्कुल चेंज कर दें, लास्ट वाला नंबर सबसे आगे और सबसे आगे वाला नंबर सबसे लास्ट में, और ऐसे साइड रेट आपस में उलट पुलट हो जाए तो रिवर्स कर दें, तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, तब भी नंबर 7 से डिविजिबल होता है। मतलब कि जो नंबर है ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल है, और उसका उल्टा करने पर, रिवर्स करने पर जो नंबर आ रहा है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जो कि उल्टा या सीधा करने पर 7 से डिविजिबल होंगे? तीनों की तीनों डिजिट उसकी अलग होंगी और वो एक 3 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, अब
यहाँ पर हम ऑप्शन देखकर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, यहाँ पर नंबर दे रखा है कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज दे रखी है उसकी, क्योंकि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है, उनकी नंबर क्या है, कि वो एक ऐसी संख्या एक है, कि ऐसी संख्या 2 है या 3 है या 4 है या 10 है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। क्या काम आएगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। और उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल तो कुछ है नहीं, हमारे पास ऑड फैक्टर है, और ऑड फैक्टर क्या होता है 7 का? -2 होता है। क्या होता है? -2। तो हमने क्या किया, हमने कोई नंबर माना x, y, z। यहाँ पे x भी एक डिजिट है, y भी एक डिजिट है और z भी एक डिजिट है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 100x + 10y + z। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि नंबर 7 से डिविजिबल है, तो ऑड फैक्टर क्या काम में लेना पड़ेगा? -2। हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में -2 का मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में से माइनस करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? z। तो z में -2 का मल्टीप्लाई किया, बचा हुआ पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? xy। तो xy में से घटा देंगे, तो xy - 2z। तो ये क्या हो रहा है? डिविजिबल बाई 7 होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो xy क्या हो जाएगा? 10x + y - 2z = 7 है। अपन ने मान लिया कि 7 का डिवाइड अगर इसमें देंगे हम तो a टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? a टाइम्स चला जाएगा। ठीक है। अब नंबर को रिवर्स कर दें तो न्यू नंबर क्या आएगा? एक्स वाई जेड का ZYX हो जाएगा, रिवर्स हो गया। अब ये नंबर भी क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो वही लास्ट डिजिट क्या हो गया यहाँ पे? अब x, तो x में -2 का मल्टीप्लाई करके YZ में से प्लस कर देंगे, तो ZY, YZ का ZY है यहाँ पे, ZY - 2x, और ये भी क्या है? 7 से डिविजिबल। अगर इसको भी ओपन करके लिखूं तो 10Z + y - 2x = 7b। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, गौर करना। 1 - 2 तो 10x - 2x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10x + 2x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब अपन देखेंगे -2z और प्लस का 10z, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस कर रहे हैं अपन, तो प्लस का 10z भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -2z - 10z क्या हो जाएगा? माइनस का 12z हो जाएगा। अच्छा, प्लस का y, और यहाँ भी प्लस का माइनस कर रहे हैं, तो आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर 7a - 7b, तो 7 कॉमन आ गया, क्या हो गया? 7a - b हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखें दोनों से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 आ गया बाहर, और ब्रैकेट में क्या रह गया? x - z = 7 × a - b। अब सीधी सीधी बात है, अब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल अगर है तो सीधी सीधी बात, 7 का डिवाइड जो है 12 में जाएगा नहीं, तो जाहिर सी होता है 7 का डिवाइड क्या होगा? इसी में जाएगा। या फिर ये नंबर क्या होगा? 7 के बराबर ही होगा। माइनस हो रहा है तो माइनस होकर 7 के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है। तो अब ये नंबर 7 के बराबर चाहिए, और चूंकि x और z आपस में क्या है? डिजिट है, तो इनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में हो सकती है। तो देखते हैं, तो देखो 9 में से 2 माइनस करने पर 7 आ सकता है, और 2 में से 9 माइनस करने पर -7 आ सकता है। जरूरी नहीं प्लस में ही हो, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जो इक्वेशन बनी हो माइनस में भी हो सकती है। अच्छा, और 8 में से 1 माइनस करने पर क्या आ सकता है? 7, और 1 में से 8 माइनस करने पर भी क्या सकता है? -7, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया हम यहाँ पे 7 - 0 करेंगे, क्या करेंगे? 7 - 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? अगर 7 - 0 करेंगे तो यानी कि अगर x या z में से किसी की वैल्यू क्या होगा? 0। अब नंबर है x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, और स्टार्टिंग नंबर क्या है? x, y, z, तो 0 अगर स्टार्टिंग में आएगा तो क्या होगा? वो 2 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा, और ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। इसी वजह से 0 ना तो x में से कहीं आएगा और ना ही z में से कहीं पे आएगा। तो यानी कि पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई? अगर तो 9, y, 2, क्योंकि y की वैल्यू निकाल नहीं पाए, x और z की वैल्यू समझ में आ गई है, या फिर 2y9, और या फिर 8y1
या 1/8। तो कुल मिला के कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इसकी? 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, जो कि उल्टा सीधा करने पर 7 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना होता है, और आपको पता चल गया होगा कि इसके जैसे अगर इस तरह के सवाल जब आते हैं तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की चटपटी और क्रिस्पी ट्रिक्स लेकर और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।